अरविंद जी, जिस तरीके से लगातार अगर एससीओ समिट को लेकर बात करें तो क्या एशिया में भारत अपनी कूटनीतिक स्थिति जो है वो और मजबूत कर पाएगा? भारत की एशिया में कूटनीतिक स्थिति वैसे भी मजबूत है और जी वह एससीओ में भारत के अरविंद जी, रिप्रेजेंटेशन के मैं कारण लौटूंगा आपके पास, मैं जवाब लूंगा आपसे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां यूक्रेन युद्ध के पीछे पश्चिमी देश बड़ा कारण। पुतिन ने कहा है ये हमारी सुरक्षा दूसरा देश तय नहीं कर सकता। तो ये पुतिन का बड़ा बयान सामने आया युद्ध को लेकर, हमारी सुरक्षा दूसरा देश तय नहीं कर सकता है। यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की कोशिश से युद्ध है और कोई भी देश अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करता है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो एससीओ समिट के दौरान पुतिन का बयान सामने आया है युद्ध को लेकर। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध को लेकर ये बड़ा बयान सामने आया है। एससीओ के मंच से पुतिन ने ट्रंप पर निशाना साधा और लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हैं, रुक करेंगे उनका। अरविंद जी, जिस तरीके से लगातार तमाम ये अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं एससीओ बैठक को लेकर, अब इस बीच ये एक और कह सकते हैं कि बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है और अमेरिका को ये सीधे तौर पर आईना दिखाने जैसा, जिस तरीके से पुतिन ने क्लियरली कह दिया कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करता है, यानी कि अमेरिका के हस्तक्षेप को लेकर उन्होंने जिक्र किया इनडायरेक्टली। बहुत मजेदार है अभिषेक साहब, पुतिन साहब का ये बयान, क्योंकि अमेरिका जो बार बार ये आरोप लगा रहा है कि ये भारत का तेल खरीदना है जो रूस यूक्रेन युद्ध को मदद कर रहा है। ऐसे में पुतिन साहब का ये बयान वाकई मजेदार है और काफी सकारात्मक है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो एससीओ का जो पूरा मंच है वो अमेरिका को जवाब देने के लिए ही बना था। और क्योंकि अभी फिलहाल सीधा सीधा मसला भारत और अमेरिका का था, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि चीन और रूस वो भारत के साथ है, खासकर इस मुद्दे को लेकर। तो ये वाकई भारत के लिए काफी कूटनीतिक जीत है। काफी भारत ने इस एससीओ समिट से काफी हासिल किया है और मुझे लगता है कि इसके परिणाम बहुत जल्दी नजर आएंगे। या तो भारत और अमेरिका का जो द्विपक्षीय जो संबंध है वो स्थायी प्रतिद्वंदिता में बदल जाएगा, या फिर अमेरिका को झुकना पड़ेगा और एक समझौते के टेबल पर आना पड़ेगा। और भारत के किसानों को लेकर या वहां के पशुपालकों या मछुआरों को लेकर जो वह चाहता है कि उनकी परवाह किए बगैर उनको हम पूरा मार्केट खोल दें या वो कर ले, तो अमेरिका उस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगा। भारत ने ये वैसे पहले ही स्पष्ट कर दिया है। तो भारत अपने हितों को ठीक तरीके से पूरी दुनिया के सामने रख रहा है, अमेरिका के सामने रख रहा है। और बाकी जो दुनिया के दूसरे देश हैं वह भी भारत के महत्व को समझ रहे हैं। तो भारत की आबादी, भारत की अर्थव्यवस्था वाकई अपने आप में एक मजबूत उपस्थिति है और भारत की जो एक कामयाब कहानी की वो सूरत जी दिखाते हैं अभिषेक साहब। बिल्कुल। अश्विनी जी, अरविंद जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए भी। वक्त ब्रेक का बने रहे इंडिया।